हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। ठीक, इससे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। आज आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन चल रहे हैं और इनको ध्यान दीजिएगा। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। ठीक, एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, उसका नाम रचल है। उसे जो है मॉडल बनाने के लिए कहा गया। एल्युमिनियम की पतली शीट दी गई, बहुत पतली शीट। उसने मॉडल में क्या बनाया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है, मतलब एक बेलन के आकार का है। ऐसा मॉडल बनेगा कि वो बेलन के आकार का हो ये, और कह रहा है उसके दोनों सिरों पर शंख लगे हों। इस सिरे पर भी शंख लगा है और इस सिरे पर भी शंख लगा हुआ है, दोनों सिरों पर शंख लगा हुआ है। तो कह रहा है तो रचल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन कितना होगा, अर्थात इसमें हवा कितनी आ पाएगी, इसमें एयर कितनी आ पाएगी। ब्रैकेट लिखा होगा इसकी बाहरी और भीतरी विमाएं लगभग बराबर है, मतलब जो बाहरी विमाएं होंगी और जो अंदर वाली विमाएं होंगी ये लगभग बराबर होंगी, क्योंकि सीट बहुत ही पतली है। ठीक, इसीलिए ये कह रहा है, ब्रैकेट में लिखा होगा, क्वेश्चन में देख लेना। तो इसमें लिखा है प्रत्येक शंख की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। प्रत्येक शंख की जो ऊंचाई है ये वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी ये ऊंचाई। अब कह रहा मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसका जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, मॉडल की लंबाई ये मॉडल की लंबाई ये 12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसमें हवा कितनी आएगी, तो हवा कितनी आएगी, बेलन का आयतन और प्लस दोनों शंकुओं का आयतन, बस ये तो हवा आएगी। तो आप निकाल लो कि ये तो उभयनिष्ठ, ये मॉडल का व्यास है ना, तो मॉडल की त्रिज्या निकाल लो, वो उभयनिष्ठ त्रिज्या होगी दोनों की। तो यहां पर लिखेंगे मॉडल का व्यास बराबर 3 सेंटीमीटर, मॉडल की त्रिज्या r बराबर 3/2 सेंटीमीटर, ये मॉडल की त्रिज्या हो गई, ये उभयनिष्ठ त्रिज्या है। अब है बेलन की लंबाई, यहां पर जो लंबाई है वो ऊंचाई होगी, ये लंबाई, तो टोटल कितनी, 12 सेंटीमीटर। ये टोटल 12 है, इधर से 2 ये घटा देंगे, 2 इधर ये घटा देंगे। ठीक, 2 और 2 ये घटा देंगे, 2 इधर से 2 इधर से, ये आपको निकल आएगी, तो 2 2 4 घट गया, तो क्या आएगा यहां पर, ये 8 सेंटीमीटर आएगी। अब क्या लिखोगे कि मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, यहां पर लिखेंगे मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर क्या आएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन, या पहले बेलन का लिख लो, या दोनों शंकुओं का आयतन बातें खींच रहे, दोनों शंकुओं का आयतन प्लस बेलन का आयतन। तो 2 शंकु, तो यहां पर 2 लिखेंगे। एक शंकु का आयतन क्या है, 1/3 पाई r²h, और शंकु है तो स्मॉल h लिख लिया। ये शंकु की ऊंचाई भी लिख लेना पहले कहीं पर, कि शंकु की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 2 सेंटीमीटर, और बेलन के लिए इसके लिए कैपिटल लिख लीजिए, या h1 h2 कर लो, बातें की चीज है। ठीक, इसके लिए कैपिटल लिख लिया, तो इसके लिए स्मॉल h हो गया, और बेलन का आयतन पाई r²h कैपिटल लिख दिया। r दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो स्मॉल h चलेगी। ठीक, बेलन की ऊंचाई कैपिटल h, शंकु की ऊंचाई स्मॉल h। 2 शंकु है तो 2 और शंकु का आयतन 1/3 पाई r² h, और बेलन का आयतन पाई r² h।
इसमें क्या करेंगे आप, इसमें कॉमन ले लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन, पाई आर स्क्वायर कॉमन तो क्या आएगा 2/3 और क्या h और इधर कैपिटल H। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, देखिएगा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। आपका आएगा पाई पाई रखिएगा, बाद में रखेंगे देखेंगे मान रखेंगे कि नहीं। और r का मान कितना दिया है, r का मान 3/2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर है और 2/3 2/3 अर्थात h बराबर स्मॉल h बराबर आपका 2 दिया है और आगे आपका कैपिटल H आपका 8 है, तो यह रहेगा पाई और ये 3 दिया 9 बटे आपका 4, यह आएगा 4/3 और प्लस 8, यह रहेगा पाई, यह रहेगा 9/4, इसमें 3 लघुत्तम ले लेंगे, आपका रहेगा 4 8 3 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, यह रहेगा पाई 9/4 और ये रहेगा आपका 28/3, 3 तिया आपका 9, 3 तिया 9 और 7 चौको 28, तो पाई का मान आप रख लेंगे 22/7 क्योंकि आसानी से कट जाएगा और ये आएगा 3 गुणे 7 भाई 3 तिया 9 7 चौको 28, 7 7 एक कट गया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, 66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक, इतनी हवा इसमें आ सकती है, 66 सेंटीमीटर क्यूब इसमें हवा आएगी। ठीक, तो ये क्वेश्चन सभी को सुनना आया होगा कि इसमें अंतर्विष्ट हवा का आयतन क्या होगा, हवा इसके अंदर आएगी और ये होगा इसका आयतन, कि दोनों शंकुओं का आयतन और प्लस बेलन का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, तो दो शंकु है तो 2 गुणे 1/3 पाई आर स्क्वायर h और ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h। इसमें देखा करो क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ये बचेगा 2/3 h, वो इधर कैपिटल H, इनमें आप वैल्यू पुट कर लेंगे और आसानी से आप सरल कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक, देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है। ठीक, करा एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी होती है, कि एक गुलाब जामुन होगा उसमें 30% चाशनी भरी होगी चीनी की। के 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, इसकी लंबाई 5 है, व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। आपने अधिकतर गुलाब जामुन खाए होंगे, गोल होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेलन के आकार के कभी-कभी ऐसे भी मिलते होंगे गुलाब जामुन। ठीक, और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है भैया, दोनों सिरे कैसे हैं अर्धगोलाकार। तो इसकी संपूर्ण लंबाई कितनी थी, इसकी संपूर्ण लंबाई है 5, इसका व्यास कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये उभयनिष्ठ से त्रिज्या निकल आएगी और इसकी ऊंचाई निकालेंगे अर्थात लंबाई, वो इसकी आपकी r, भाई r होती है और ये भी r, तो ये r और r घटा देंगे और ये भाग की लंबाई निकल आएगी। ठीक, गुलाब जामुन जो है उस भाग की लंबाई निकल आएगी। तो यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ त्रिज्या, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ त्रिज्या r बराबर क्या है 2.8/2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर, ये उभयनिष्ठ त्रिज्या है। अब लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई 5 सेंटीमीटर माइनस r इधर से r इधर से 2 r घट जाएंगे। ठीक, तो आएगा 5 सेंटीमीटर और r का मान 1.4 सेंटीमीटर, आपका 5 सेंटीमीटर और 2.8 आप घटा देंगे, आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, इससे घटाएंगे आपका 2.2 सेंटीमीटर आएगा।
ये बेलनाकार भाग की लंबाई या बेलन की ऊंचाई, ठीक। तो इसको ऐसे कर दो कितनी ऊंचाई कहलाएगी, या क्या आएगी 2.2 सेंटीमीटर। ये एक गुलाब जामुन है। अब क्या करेंगे, हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। वो बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन और प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। अब एक गुलाब जामुन का आयतन निकल आएगा। अब यहां से दो तरीके लगाने के हैं। एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो इसका 30% निकाल लोगे, चाशनी का आयतन आ जाएगा। और बाद में 45 गुलाब जामुन में क्या रहा, 45 से गुणा कर देंगे, 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन निकल आएगा। या सेकंड तरीका कि एक गुलाब जामुन का जब आयतन निकाल लोगे तो उसे 45 से गुणा कर देंगे, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकल आएगा। बाद में उसमें 30% चाशनी निकाल लेंगे। तो दो मेथड इसके लगाने के हैं, ठीक। यहां से देखते हैं हम एक गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन, ठीक, बराबर क्या आएगा, बेलन का आयतन प्लस दोनों अर्धगोलों का आयतन। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, दो है अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ये अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। दो अर्धगोले हैं तो 2 से गुणा करेंगे, ठीक। कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन क्या आएगा, एच 2 दूनी 4, 4/3 और क्या पाई आर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एच और 2 दूनी 4/3 आर। अब इसमें मान रख देंगे, पाई का मान 22/7 क्यों रखा, क्योंकि आर का मान कट जाएगा। आर का मान 1.4 का स्क्वायर है, इसे आप दो बार लिखेंगे। h का मान आपका 2.2 है और r का मान आपका कितना है 1.4। इसे कैलकुलेट करके यहां से भाग करेंगे 0.2 आएगा। 0.2 की इसकी गुणा 4.4 1.4। आप यहां पर 3 लघुत्तम ले लेना, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और प्लस 14 चौको 56, 5.6। इसको बिगाड़ देते हैं गुलाब जामुन को। देखिए इसमें गुणा नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक। 4.4 ऐसे रखो, 4.4 1.4, इसको जोड़ देंगे 6 6 12 का 2 हासिल 1 और 5 6 11 और 1 12 और बट्टे में आपका 3 चलता रहेगा। ऐसे रखेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकल आएगा, ठीक। अब यहां से दो तरीके बताए थे। आप इसमें चाशनी का आयतन निकाल लो, बाद में 45 से गुणा कर देंगे, 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन निकल आएगा। तो क्या करते हैं कि हम लिखेंगे एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन, एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन। तो भैया एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, लगभग 30%, तो इसका 30%। और 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100, 4.4 1.4 12.2/3 और 30% का मतलब 30/100। आप इसको काट दीजिए, 10 आएगा, एक जीरो आपका कट जाएगा। ये आ गया 4.4 1.4 12.2 और बटे में 10। ऐसे रखेंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, ठीक। यह रहेगा एक गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन ये निकल आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन में 45 गुलाब जामुन में चाशनी का आयतन निकालेंगे। ये तो एक गुलाब जामुन में निकल आया चाशनी का आयतन। अब निकालेंगे 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन। बताओ भैया कैसे निकालेंगे, इसे 45 से गुणा कर देंगे,
45 गुणे 4.4 1.4 और आपका 12.2 और बटे में आ जाएगा आपका 10 लिखा हुआ। भाई 45 से गुणा कर दिया तो 9 पना 45 और सॉरी 5 से काटो 5 नमा 45 5 दूनी 10 2 से काट दीजिए 0.22 भाई 4 4 कट गया आपका 2 से भाग करेंगे ना, इसकी गुणा कर दीजिए 9 दूनी 18 का 1 हाथ से लगाए 9 दूनी 18 1 19 19.8 इसकी आप इसकी गुणा कर लेंगे 12.2 की 1.4 से गुणा क्या आएगी 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 4 का 4 आएगा 2 2 1 तो आ जाएगा आपका 8 8 2 10 का 0 हासिल 1 16 17 1 और 2 के बाद दशमलव 2 के बाद दशमलव लगा देंगे 17.08 बाद में इसकी आपको गुणा करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर क्यूब। ये 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन निकल आएगा। तो इसकी गुणा करेंगे आ जाएगा 338.18 आप गुणा कर लेंगे तो लगभग में आपका समझ लीजिए 338। ठीक 1 8 को छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो क्योंकि लगभग में लिखा हुआ है। ठीक तो इस प्रकार 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन निकल आएगा। तो आप इसके न्यूमेरिकल दो तरीके ध्यान रखना कि एक गुलाब जामुन का आयतन निकाला था ऐसे 45 का निकाल सकते हो और उसके बाद में उसका 30% निकालोगे तो भी यही आएगा, या ऐसे जैसे हमने किया कि एक गुलाब जामुन का आयतन उसमें 30% चाशनी उसका 30% निकाल लिया और बाद में 45 गुलाब जामुनों के लिए 45 से गुणा कर दिया और इस प्रकार 45 गुलाब जामुनों में चाशनी का आयतन निकल आया। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है। ये घनाभ के आकार का लकड़ी का बना हुआ है जिसमें कलमदान कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे हैं। ये शंकुआकार गड्ढे इस तरीके से, ठीक जैसे कोन होती है कोन उस तरीके से गड्ढे हैं शंकुआकार। घनाभ की विमाएं दी हैं, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या दी है, इसकी गहराई भी दी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन क्या होगा भाई, लकड़ी का आयतन क्या आएगा कि घनाभ का आयतन और माइनस चारों गड्ढों का आयतन, क्योंकि इसमें लकड़ी तो होगी नहीं, गायब हो गई होगी, हटा दी गई होगी तभी गड्ढे बने होंगे। ठीक तो घटा देंगे आसानी से निकल आएगा कि पूरे कलमदान का आयतन बराबर बटा घनाभ का आयतन और माइनस 4 शंकुआकार गड्ढों का आयतन। तो आप पहले क्या करेंगे, घनाभ की विमाएं दी है तो आप घनाभ का आयतन निकाल सकते हो। ठीक कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है LBH, कैपिटल L यूज कर लो, LB और H क्योंकि स्मॉल संख्या में यूज कर लेंगे H। ये आपका 15, ये आपका 10 और ये आपका 3.5। तो ये 15 और 10 से गुणा करोगे तो 35 आएगा। 15 और 35 की गुणा कर लेंगे, 55 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 2 17 और ये आपका आएगा 35। 1 से गुणा करेंगे 5 7 पर 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4 और 5 आपका आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब। यह आ जाएगा घनाभ का आयतन। किसका आयतन? घनाभ का। 55 25 हासिल 2 5 3 15 2 17 1 से गुणा करें इतने रहेगा आएगा 5 7 पर 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4 1 5 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब लिखेंगे शंकुआकार गड्ढे, शंकुआकार गड्ढे की त्रिज्या ये स्मॉल r बराबर 0.5 सेंटीमीटर। शंकुआकार गड्ढे की गहराई, कौन राई भैया? गहराई। शंकुआकार गड्ढे की गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, पूरे कलम और कलमदान में और क्या लकड़ी, लकड़ी का आयतन बराबर क्या आएगा? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकुआकार, शंकुआकार गड्ढों का आयतन। तो घनाभ का आयतन भैया दिया कितना निकाल लिया था? 525
और 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं तो 4 हो जाएगा। और आयतन सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये तो आ जाएगा आपका 525, ये 4/3 आ जाएगा। पाई का मान आप क्या रख लेंगे 22/7, r का मान आपका 0.5 आप 2 बार लिखेंगे चूंकि स्क्वायर है, और h का मान 1.4, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका 525 रहेगा माइनस क्या आएगा, इसकी गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8/3, आगे क्या आएगा आपका 25, 2 के बाद दशमलव और दशमलव 2, आप गुणा कर लेंगे क्या आएगा, ये बटे में 3, इसकी गुणा कर लेंगे क्या आएगा 25 दूनी 50, लेकिन 3 के बाद दशमलव, 525। अब इसकी गुणा आप 88 से कर देंगे, ठीक, ये आपका 88, और इसकी गुणा आप 50 से करके देखते हैं, ठीक, फिर देखो दशमलव लगाएंगे, 5 से करोगे 0 बढ़ जाएगा, 0 लगा लिया, 5 से कन्वर्ट 40, हासिल आपका 4 कन्वर्ट 40 और 4 44। अब क्या आएगा 1 2 3 से पहले दशमलव, तो आ जाएगा 4.4 और बटे में आएगा 3, आप 3 से भाग कर लेंगे, इसमें 3 से भाग करोगे क्या आएगा, 3 में करना आपका 3 आएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 4 आएगा, और 4 3 12 होता है तो यहां पर 12 आ जाएगा, 2 बचेगा, आपका 0 बढ़ा लेंगे, 6 3 18, 6 6 करके आता रहेगा, तो आप यहां पर 6 6 आएगा तो 7 कर सकते हो, तो 1.47 आप इसमें घटा देंगे, 525 से घटा देंगे 1.7, 4 और 7, तो आएगा 3, यहां पर आएगा 5, 4 से गया बचेगा 3, और ये आ जाएगा कितना 523.53, ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं लेकिन है बहुत सरल, अगर आप ध्यान दोगे तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, ठीक, बहुत सिंपल है। और मैथ आपको जब ही आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक, जिस दिन आप प्रैक्टिस करना बंद कर देंगे मैथ आपको आनी बंद हो जाएगी धीरे धीरे। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर क्या आएगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन, तो घनाभ का आयतन निकाल लिया था, 4 शंक्वाकार गड्ढों का आयतन निकाल लेंगे, और इसमें आप घटा देंगे तो आपका आ जाएगा इतना, ये पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन आ जाएगा, ठीक। और इसके आगे के क्वेश्चन आपको आगे वीडियो में मिलेंगे।